तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वॉर्ड मास्टर्स यंगेस्ट सन के चैप्टर 3 में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे हीरो जिन रन कैंडल ने अपने भाइयों को एक ऐसी मिस्टीरियस पावर से हराया था जो न मैजिक थी न ऑरा, और अब उसके नतीजे सामने आने वाले हैं। हम देखते हैं कि रन कैंडल के सिबलिंग्स आपस में बात कर रहे हैं। अचानक पेट्रियार्क की तरफ से सबको इकट्ठा होने का आदेश आता है। एक भाई दूसरे से पूछता है, भैया आपको मालूम है ये अचानक बुलावा क्यों आया है? वो बोलता है, मैंने लूना दीदी से पूछा लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता। तभी एक सिस्टर बोलती है, मैं एक विजर्ड को खत्म करने में बिजी थी, लेकिन मुझे लगता है कि टोना सिबलिंग्स कुछ ही सालों में बाहर आने वाले हैं। शायद उन्हीं के लिए ये बुलावा हो। भाई हैरान होकर पूछता है, टोना सिबलिंग्स? लेकिन उनका सबसे छोटे भाई जिनसे क्या लेना देना? सिस्टर जवाब देती है, सुना है उसने एंसेस्टर की स्वॉर्ड सिलेक्ट की थी। स्वॉर्ड सिलेक्शन में शायद इसीलिए पेट्रियार्क का ध्यान उस पर गया हो। भाई थोड़ा स्केप्टिकल होकर बोलता है, लेकिन सिर्फ स्वॉर्ड सिलेक्ट करने से क्या पिताजी की नजरों में आ जाएगा कोई? इससे पहले बात आगे बढ़े, बड़ी बहन उन्हें चुप करा देती है। अब हम स्टॉर्म कैसल पहुंचते हैं, जिनकी मेड उसे तैयार कर रही है और बोलती है, यंग मास्टर, आपके पिताजी आपसे मिलने आ रहे हैं। ये सुनकर जिन के मन में विचार आता है, जरूर खान ने सब कुछ पिताजी को बता दिया होगा। मैंने एक ऐसी पावर यूज की जो न मैजिक है न ऑरा, और पिताजी यही जानने आए हैं कि वो पावर क्या है और क्या वो रन कैंडल फैमिली के काम आ सकती है। पेट्रियार्क स्टॉर्म कैसल में एंटर करते हैं। कैसल में एंटर करते ही पेट्रियार्क आदेश देते हैं, टोना ट्विंस को मेरे सामने पेश करो। डेटोना और हेटोना दोनों पेट्रियार्क के सामने खड़े हैं। पेट्रियार्क शांत लेकिन तीखे लहजे में पूछते हैं, मैंने सुना है तुम दोनों की अपने सबसे छोटे भाई जिन से लड़ाई हुई। बताओ, उस लड़ाई में तुम्हारी क्या गलती थी? टोना ट्विंस तुरंत सफाई देने लगते हैं, फादर, जिन ने मैजिक यूज किया था, हमें उससे पूछताछ करनी चाहिए। पेट्रियार्क एक ही शब्द में उन्हें काटते हैं, इनफ। फिर गंभीरता से बोलते हैं, ये बात अपने दिल में बिठा लो, इस परिवार में इस तरह तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और फिर आदेश देते हैं, जाओ, सबसे छोटे बेटे जिनको यहां लेकर आओ। जिन पेट्रियार्क के सामने आता है। पेट्रियार्क को देखते ही जिन के मन में एक सोच आती है, यह है इस युग के सबसे शक्तिशाली इंसान। एक समय था जब ये भी हमारी तरह एक साधारण इंसान थे, लेकिन जब से इन्होंने डेमीगॉड का स्टेटस प्राप्त किया है, इनके अंदर से सारे ह्यूमन इमोशंस जैसे खत्म हो गए हैं। अब इनके अंदर बस एक ही चीज बची है, रन कैंडल फैमिली को आगे बढ़ाने का जुनून। जिन रूम में एंटर करते ही पेट्रियार्क को पेट्रियार्क कहकर बुलाता है। पेट्रियार्क रुककर पूछते हैं, मुझे पेट्रियार्क क्यों बुला रहे हो? फादर क्यों नहीं? जिन बिना घबराए बड़े कंपोजर के साथ जवाब देता है, क्योंकि आज आपके साथ मेरे भाई बहन और गार्डियन नाइट्स सभी क्लैन में आए हैं। ऐसे में मुझे लगा आप फादर की तरह नहीं बल्कि पेट्रियार्क की तरह आए हैं, इसीलिए मैंने पेट्रियार्क कहा। पेट्रियार्क एक पल रुकते हैं, अच्छा जवाब है। फिर बोलते हैं, लेकिन आज मैं किसी और वजह से आया हूं। तो तुम मुझे पिताजी बुला सकते हो। अब जिन की बारी आती है। पेट्रियार्क उससे वही सवाल पूछते हैं, तुमने अपने भाइयों को क्यों पीटा? सच बताओ। जिन बिल्कुल सीधे और गंभीर लहजे में जवाब देता है, वो बदला था। पेट्रियार्क एक पल के लिए रुकते हैं। जिन आगे बोलता है, आप रन कैंडल फैमिली के पेट्रियार्क हैं, और रन कैंडल फैमिली का कोड यही है, जो तुम्हारे साथ अच्छा करे उसका एहसान 10 गुना लौटाओ, और जो तुम्हारे साथ दुश्मनी करे उसे 100 गुना जवाब दो। मेरे भाइयों ने मेरे साथ दुश्मनी की तो मैंने रन कैंडल कोड को फॉलो किया। बस। पूरे रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। पेट्रियार्क की आंखों में पहली बार एक अलग भाव आता है, जिनको ध्यान से देखने का भाव। फिर धीरे से बोलते हैं, यंगेस्ट के अलावा बाकी सब बाहर जाओ। फिर वही सवाल, अब बताओ, तुमने अपने भाइयों को किस पावर से हराया? अगर वो मैजिक थी तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। जिन शांत रहता है और जवाब देता है, पिताजी, मुझे भी पूरी तरह नहीं पता कि वो क्या थी, लेकिन वो ना मैजिक थी न ऑरा। पेट्रियार्क एक पल के लिए जिन को ध्यान से देखते हैं, फिर बोलते हैं,
अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं चाहूंगा कि तुम उस पावर को एक नाम दो। जिनके मन में एक फ्लैश आता है, ये तो हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर की पावर है।